Students, today we learn about algebraic expression and its different parts. So what are algebraic expressions? An expression that contains numbers, operations and one and more variables. ऐसा ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर्स भी हों, डिफरेंट ऑपरेशन भी हों और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हों, वो क्या कहलाते हैं? हमारे algebraic expression. Here is the example x minus 6, 4x plus 3, x and y. ये क्या है? algebraic expression. 3 plus 7 is a algebraic expression? No, it is not an algebraic expression. It is a numeric expression. ये क्या कहलाएगा? हमारा न्यूमरिक एक्सप्रेशन, बिकॉज इसके अंदर वेरिएबल नहीं है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होती हैं? जिसके अंदर नंबर्स भी हों, जिसके अंदर ऑपरेशंस भी हों और जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स भी हों. वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हों. ठीक है, इसमें नंबर्स तो हैं, ऑपरेशंस तो हैं, बट इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये न्यूमरिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब अगर हम इसको लिखें x माइनस 6 इज इक्वल टू 7, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? नहीं, ये भी एक एक्सप्रेशन नहीं है. इट इज़ अ इक्वेशन. ये एक इक्वेशन है बिकॉज इसमें क्या है? इक्वल का साइन है. तो जब इक्वल का साइन आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाता, वो इक्वेशन कहलाता है. एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा टर्म जिसके अंदर ऑपरेशंस तो हो, वेरिएबल हो, लेकिन इक्वल टू का साइन ना हो. जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा, वो हमारा इक्वेशन कहलाता है. We discuss different parts of an algebraic expression. The first is terms. What are terms? Part of the expression. जो एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑपरेशन से इंक्लूड होते हैं, से अटैच होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारी टर्म. तो here is an example 7p plus 4. It is an expression. ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है एक, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है. वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. टर्म, पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स. तो टर्म कौन कौन से हैं इसमें? 7p है एक पार्ट और एक पार्ट क्या है? 4 है. तो ये क्या हो गए? जो डिफरेंट अलग अलग सेपरेट जो टर्म है, जो पार्ट्स हैं इसके, वो क्या कहलाते हैं? इसके टर्म्स. नाउ कोफिशिएंट, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म दैट कंटेन्स अ वेरिएबल. एक ऐसा न्यूमेरिकल फैक्टर टर्म का जो वेरिएबल के साथ हो. तो वेरिएबल क्या है इसमें? पी के साथ जो है क्या है हमारा न्यूमरिक कोफिशिएंट? दैट इज 7. तो न्यूमरिक फैक्टर क्या है हमारा? 7. इस पूरे एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या है हमारा? 7. ठीक है. नाउ द वेरिएबल, अ सिंबल यूजिंग अ लेटर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर नंबर्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? यूजिंग अ लेटर. इसमें लेटर क्या है? अल्फ़ाबेट क्या है हमारे पास? पी. तो वेरिएबल क्या हुआ? पी. और वेरी का मतलब डिफरेंट, बहुत सारे. ठीक है, तो पी की वैल्यू के ऊपर इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है वैल्यू डिपेंड करती है. अगर पी की वैल्यू 1 रख दी तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा. अगर हमने पी की वैल्यू 2 रख दी तो 14 प्लस 4 18. तो ये जो वेरिएबल है पी, इसी के ऊपर पूरा जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है. तो अ सिंबल यूजिंग अ लेटर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर नंबर्स, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. कांस्टेंट, अ टर्म विद नो वेरिएबल. एक ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. 4 इज अ टर्म. 4 टर्म भी है. 7p और 4 टर्म है. तो 4 एक ऐसा टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? 4. ठीक है. Let's take an example. Now the example is identify the term coefficient and constant. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में हमको टर्म फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है और कांस्टेंट फाइंड करना है. टर्म कितने हैं इसमें? 2. 1 और 1 2 टर्म. तो 5x और 13 इज़ अ टर्म. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिक फैक्टर जो जिसके साथ वेरिएबल कंटेंट हो.
तो वेरिएबल हमारे पास x है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा 5, और कांस्टेंट क्या होता है एक ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो. सो 13 इज द कांस्टेंट. नाउ ट्राई these questions and write the answer in the comment section. Okay, identify the term coefficient and constants in the expression. Here are the expression. So try this and write the answer in the comment box. Thanks for watching.